Hello everyone, welcome you all once again. As we had discussed our previous topics, all of the chapter 1. Chapter 1 में जितना आपको टॉपिक पढ़ना था वो सब हमने पढ़ लिया है. ज़रूरी क्या है पढ़ना नेक्स्ट हमारे लिए? नेक्स्ट एक्सरसाइज. द एक्सरसाइज 1.1 आपको पढ़नी नहीं है, जैसा कि डिटेल मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है. 1.1 तो नहीं पढ़नी है. ओके, पढ़नी क्या है आपको? ओनली टू एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3. तो चलो उसी बेस में शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2. 1.2 के ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका. 1 by 1 ऑल क्वेश्चंस विल डू हियर. ठीक है, आज हम शुरू करते हैं. सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. आपको इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है. तो देखो कैसे करेंगे. फॉर द प्राइम फैक्टर्स क्या करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, और सिर्फ इसे आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट में करके लिखना है. ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे. एज इट इज गिवन 140. 140 किससे कटेगा? इसका आपको करना है, क्या निकालना है? एलसीएम. क्या निकालोगे? एलसीएम. देखो, इट इज डिवाइडेड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स यू विल हैव टू यूज प्राइम नंबर्स. क्या यूज करेंगे? प्राइम नंबर्स ही यूज करेंगे, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं यूज करना है. सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. क्या हो जाएगा यहाँ पे? by 2 divided, that will be 70. again by 2, that will be 35. again 35 is not divisible by 2, it will divisible by 5. ये क्या हो जाएगा? 7. and 7 is divided by 7, this will be 1. means 140 can be written as 2 into 2 into 5 into 7. इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो. अब इस 2 को भी क्या करेंगे हम? पावर की फॉर्मेट में लिख देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 into 5 into 7. दिस विल बी द आंसर. यही आपका आंसर है, इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहीं आके एंड कर दोगे. दैट्स हाउ वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इफ यू विल हैव टू रिप्रेजेंट इट into the form of प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर्स, आप नंबर का प्राइम फैक्टर निकालोगे, इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे और मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ये चीज समझ में आई? आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. द सेकंड क्वेश्चन इज 156. एक बार ये हो गया, आप पेन पेपर अगर लेके बैठे हो तो ट्राई करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का अपने आप से, फिर तो मैं करूंगी. ठीक है, देखो 156 को क्या करना है? अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन. बाय विच नंबर इट विल डिविजिबल? 2. कौन सा नंबर है जो इसे डिवाइड करेगा? 2 है. 2 से करो. 2, 7 and then 8. again by 2, this will be 3 and 9. 39 is divisible by 3, so divided by 3, 1, 3. now 13 is a prime number. 13 अपने आप में ही क्या है? एक प्राइम नंबर है. तो अब आप इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते. किससे डिवाइड होगा? 13 से ही डिवाइड होगा. by 13 this will be 1. कहाँ तक आना है आपको? 1 तक आना है, 1 से आगे नहीं जाना. अब देखो आप क्या लिख सकते हो. 156 is equals to 2 into 2 into 3 into 13. 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, 2 बार है. 2 to the power 2 into 3 into 13. ये हो गया आपका आंसर. यहीं स्टॉप कर दो. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्या है आपका? 3825. ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है. देखो इसको कैसे करोगे. 3825 इट इज डिविजिबल बाय 2. नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 कोई ना कोई इवन नंबर होना चाहिए. क्या ये इवन नंबर है? नहीं है. क्लियर? यानी अब ये आप चेक करोगे नेक्स्ट नंबर किससे डिविजिबल है. क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखो 8, 3, 11. 11 plus 2 is 13. 13 plus 5 is 13 plus 5 is 18. क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ, 18 3 से डिविजिबल है. तो अगर 18 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. आई होप समझ में आ गया होगा. ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 का. अगर आपको पता करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है तो उसके लिए क्या करोगे? इस पूरे नंबर को ऐड कर लो. अगर इसका एडिशन 3 से डिविजिबल है तो फिर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. अब 3 से डिवाइड करके देखो ये क्या हो जाएगा? 1. then 3 2 are 6. what is the remainder here? 2. 2 2 is 22.
कितने टाइम जाएगा 7, देन 1 5 इज 3 5 आर 15। ओके, अगेन डिवाइडेड। अब बताओ फिर से ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? क्या करना है, नंबर को ऐड कर लो। 2 + 1 इज 3, 3 + 7 इज 10, 10 + 5 इज 15, 15 3 से डिविजिबल है, तो फिर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखो डिवाइड करो फिर से, 3 4 आर 12, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15। क्लियर? फिर से देखो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 4 2 आर 6, 6 + 5 इज 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब किससे डिवाइड करेंगे? 4 से देखोगे नहीं, कम टू द 5, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्या करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ध्यान रहे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आप यूज करोगे, कंपोजिट नंबर नहीं यूज करेंगे। तो अब देखो 5 से डिविजिबल है, कम टू द 5, 5 8 आर 40, देन 2 5 5 5 आर 25। अब 85 अगेन बाई 5, 5 से देखो 5 2 आर 10, 5 1 आर 5, then what remains here? 3 5, that will be 7. now 17 is a prime number। 17 क्या है? प्राइम नंबर है। आप इसको 17 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1। क्लियर? अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 8 2 5। इसे क्या लिखा जा सकता है? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब देखो पावर ऑफ 3 यहाँ कितनी होगी? 2, क्योंकि 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। जितनी बार लिखा रहेगा वो उसकी पावर की फॉर्मेट में आ जाएगा। 3 to the power 2 × 5 to the power 2 × 17, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप इट इज क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5005। अब देखो इसको, ये है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 5005। देखो अब बताओ ये किससे डिवाइड होगा? 2 से तो होने से रहा, 5 पे ही आते हैं। बाई 5 इट विल बी 1001। अब ये किससे डिवाइड होगा? क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको ये पता हो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है। ओके, अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको नहीं मालूम है तो ये आप पता नहीं कर पाओगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड नहीं होगा। सबसे बड़ी बात आपके लिए फाइंड करना यहीं पे, जैसे ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हो, इन क्वेश्चन से नंबर्स क्या थे? इजी थे। तो आपको बिना कुछ कहे, बिना समझे ये पता चल जा रहा था कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड नहीं होगा। ओके, बट व्हाट अबाउट 1001? 1001 को आपको पता करना होगा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके लिए आप क्या करोगे? अब इसको चेक करना होगा कि किससे डिविजिबल है। क्या 11 से डिविजिबल होगा? ये 11 से चेक करोगे। अलग अलग नंबर से क्या करना होगा आपको? इसे चेक करना होगा। देखिए किससे डिवाइड होगा ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। बिना चेक किए आप नहीं फाइंड कर सकते। तो चेक करने के लिए क्या करोगे? अब 5 से तो हो गया, 5 के बाद आ जाओ 11 पे। क्या 11 से डायरेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। 5 के बाद दूसरा प्राइम नंबर हमारा कौन सा आता है? वो आता है 7। देखो 7 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ लिखोगे 7, डिवाइड करो इसे। 7 हाउ मेनी टाइम्स इट गोज? 1। 7 1 आर 7, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30, देन 7 4 आर 28, then after what we get? 2 and 1, that will 21, and 7 3 are 21. okay, 7 3 are 21, 7 से डिवाइड हो गया। अब इसके बाद फिर से चेक करो क्या ये 7 से होगा डिविजिबल? नहीं होगा। किससे होगा? नेक्स्ट नंबर 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11 आता है। 11 से देखो 11 1 आर 11, क्या बचेगा यहाँ पे? 3 3 3, 11 3 आर 33, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 अगेन बाय 13, दिस विल बी 1। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। क्या लिख दोगे इसे? 5005 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। यहाँ कोई पावर नहीं आएगी तो आप इसको एज इट इज आंसर लिख दोगे। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपका रह जाता है, लास्ट क्वेश्चन 7429, और मैं ये चाहूंगी कि ये क्वेश्चन आप खुद करो एक बार, और ना आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो इसे। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होगा इतने के बाद भी, तो मैं इसे आपको सॉल्व करके बता दूंगी यहाँ बोर्ड पे।
ठीक है, जिससे आपको इसे सॉल्व करने में इजी। लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन आप अपने आप से ज़रूर लगाओ। एक बार एक क्वेश्चन अपने आप से लगाओगे तो फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपको आ रहा है। जजमेंट करना भी, अपने आप को जज करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से अपने आप को देखो कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, ये क्वेश्चन भी आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप से सॉल्व करके देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो आप कमेंट करके बताओ कि मैम ये नहीं हुआ, आप इसे एक बार समझा दीजिए, मैं समझा दूंगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ देखते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन। सी व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन हियर। सी the second question of this is the second question. Find the LCM and HCF of the following pairs in integers and verify that the LCM into HCF is equals to product of two numbers. ये आपको पता करना है, यानी दो नंबर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उनका LCM एंड HCF निकालना है और फिर आपको इस रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, बताना है कि रिलेशन वेरीफाइड है या नहीं है। ओके, आ जाओ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज 26 एंड 91। ये आपको क्या दिए हैं, दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका आपको एक बार एलसीएम निकालना है, एक बार एचसीएफ निकालना है और उसके बाद ये रिलेशन जो हमने पढ़ा था नंबर्स और एलसीएम एचसीएफ के बीच में, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। 26 एंड 91, तो पहले 26 से डिवाइड को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे और 91 को प्राइम फैक्टराइज करोगे। दोनों को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद फिर हम रिलेशन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आगे देखते हैं। 26 का जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे ये किससे डिवाइड होगा, अगेन वही वाली बात है, किस नंबर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। सो बाई 2 इट विल बी 1 एंड 3। अब 13 किससे डिविजिबल है, सिर्फ 13 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 13 और यहाँ आ गया 1। ओके, आ जाओ 91 पे। 91 इज डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से है, नहीं है। उसके बाद क्या आता है 5, क्या 5 से है, 5 से भी नहीं है। फिर क्या नंबर आता है 7। 7 से चेक करो डिविजिबल है 7 से कट करेंगे आप इसको, 7 1 आर 7, 7 3 आर 21। अब 13 किससे डिविजिबल है, 13 से ही डिविजिबल है, क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। अब आप देखो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी 2 इंटू 13 और 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीज वापस से यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए आप क्या करते हो, जो कॉमन नंबर होता है उसको लिख लेते हैं। तो पहले आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा ये, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 दैट इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, अब इसमें जो कॉमन है उसको आप सर्कल कर लो। ओके, दैट विल बी 13 एचसीएफ हो गया। अब आ जाओ एलसीएम पे। एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या करेंगे इसके लिए, जो एचसीएफ आया वो तो आप लिखोगे ही, इसको पहले ही लिख लो जो एचसीएफ आया है, इनटू जो बचे हुए नंबर है उनको भी आप एज अ प्रोडक्ट लिख लोगे। बचा क्या क्या हमारे पास, 2 एंड 7, तो आप करोगे इंटू 2 इंटू 7। समझ में आया, ये हो गया 13 हमारा एलसीएम एचसीएफ और ये क्या हो जाएगा एलसीएम। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलेगा, 14 इंटू 13, 7 2 आर 14, आप इसको लिख सकते हो 13 इंटू 14, मल्टीप्लाई कर लो, 13 4 आर 52, कैरी इज 5, 13 1 आर 13, 13 प्लस 5 इज 18, means 182, that will be the LCM of two numbers and 13 is HCF of two numbers। मल्टीप्लीकेशन करेक्ट है ना, एक बार आप चेक कर लेना जरूर से। ठीक है, 52 5 13 1 are 13, 13 plus 5 is 18, it is correct। okay, now come to the verification। एक चीज तो हो गई, फाइंड LCM एंड HCF। LCM HCF तो निकल गया, अब क्या करना है आपको, अब आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है। आ जाओ वेरीफाई करते हैं, यहाँ लिखेंगे आप वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है और बोथ साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड अगर हम सॉल्व करें तो दोनों साइड का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, सेम टू सेम आना चाहिए। आओ देखते हैं, तो पहले फाइंड करेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ। आप लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करो, रिलेशन क्या है हमारा, एलसीएम
इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा वेरिफिकेशन फॉर्मूला है जो हमें वेरीफाई करना है। तो इसमें आप दोनों साइड को सॉल्व करो। एलसीएम कितना आया आपका 182 इंटू HCF कितना आया हुआ है 13 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी यही दोनों नंबर्स आप लिखोगे 26 इंटू 91। अब ये दोनों प्रोडक्ट आपको करके दिखाना होगा कि दोनों प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। कर लेते हैं। 13 2 आर 26 कैरी इज 2, 13 8 आर 104, 104 प्लस 2 इज 106 कैरी इज 10, 13 1 आर 13 प्लस 10 इज 23। ये तो मिल गया हमें, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन को आपको रफ पे करना पड़ेगा। देखो कितना मिलेगा अगर हम इसको 26 से 91 को करते हैं। 1 6 आर 6, 1 2 आर 2, 9 6 आर 54, 5 9 2 आर 18, 18 plus 5 is 23। Solve it 6 and 6 3 2 कितना आ गया 2 3 6 6 means relation is verified। therefore आप लिखोगे therefore it is verified। इतना ही है जो आपको करना है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आ गया कि ये दो नंबर हैं, इनको आप इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल लो और फिर ये प्रोडक्ट क्या करना था वेरीफाई करना था। क्या करेंगे ये पूरी प्रोसेस आप करोगे। पहले एलसीएम एचसीएफ निकालोगे, फिर ये वेरिफिकेशन करेंगे इफ बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर दोनों साइड आपकी इक्वल आती है तो ये वेरीफाइड है, नहीं आती है तो नॉट वेरीफाइड। आई होप इट इज क्लियर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप देख लो, नोट कर लो। सेम एज हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये तरीका है जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नाउ कम टू द प्रोसेस विद द सेकंड क्वेश्चन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्या है नंबर 510 एंड 92। जैसे इसको किया है सेम टू सेम वैसे ही हमें ये भी करना है। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। आ जाओ सी 510 एंड 92। 510 ये क्वेश्चन अभी के लिए मैं इरेज कर देती हूँ, बाद में लिख लेंगे। 510 अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या नंबर मिलेगा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिविजिबल बाई 2। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा। 2 2 आर 4 1 1 5 एंड 5 ओके। फिर किससे डिवाइड होगा ये देखो 5 2 2 आर 4 5 एंड 5 ठीक है। अब डिवाइड होगा किससे ये 3 से। 3 3 8 आर 24 एंड 3 5 आर 15। देन अगेन इट बाई 3 से अब ये डिविजिबल नहीं है, अब किससे डिवाइड होगा 5 से होगा। 5 1 आर 5 देन 5 7 आर और अब किससे होगा 17 दैट विल बी 1। एक तो नंबर हमारा प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब आ जाओ दूसरे नंबर पे। देखो दूसरा नंबर क्या है 92। अब 92 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सी 92 अब ये किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले। दिस विल बी 4 एंड 6 अगेन बाय 2 ये क्या हो जाएगा 2 एंड 3। अब बताओ ये किससे डिवाइड होगा। क्या 23 एक प्राइम नंबर है, तो जवाब है हाँ है। अगर ये प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही कटेगा, यानी यहाँ हमें ये क्या मिल गया 23 दैट विल बी 1 ओके। अब आ जाते हैं अपने HCF और LCM पे। HCF ऑफ क्या जो नंबर फाइंड करना है HCF ऑफ 510 एंड 92 क्या हो जाएगा आप देखो। अच्छा पहले नंबर्स लिख लेते हैं, सॉरी पहले आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 ये लिख सकते हैं। अब आ जाओ पहले HCF पे। HCF ऑफ 510 एंड 92 कितना आएगा ये। अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो कितना आएगा देखो कॉमन क्या है हमारे पास 2। आप इसको एनसर्कल कर लो। अगर ये एनसर्कल कर लेते हैं क्या मिलेगा हमें 2 क्या हो गया इसका HCF। अब आ जाओ LCM पे। LCM ऑफ 510 एंड 92 ये कितना हो जाएगा
अब 2 तो आ गया, 2 के साथ जितने हैं उन सब का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ये होगा, पहले तो 2 लिख लो। अब इसके बाद जो नंबर बचे वो सारे भी लिख लो। क्या क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब ये पूरा आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। इनका मल्टीप्लाई देखो कितना आएगा, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 16। ठीक है, ये हो गया आपका 60 इंटू 17 इंटू 23। अब ये मल्टीप्लाई करना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से इसको और इजी अगर बनाने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, 16 6 7 आर 42, 2 4 is carry, 6 1 are 6 plus 4 is 10, 17 6 are 102, एक जीरो आप यहाँ का लगा दो, इंटू 23। यानी अब ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई हमें करना है। आओ इसको देख लेते हैं कहीं साइड में। 1020 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 से, कितना आएगा ये, 0 6 0 3। अब फिर से करो, 0 4 एंड 0 2, कितना हो गया ये, 0 6 4 3 2, यानी 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। ये आ गया हमारा एलसीएम। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमको मिले। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए किया था वहां मैं इसे इरेज कर रही हूँ। आप फर्स्ट क्वेश्चन वाला चाहो तो एक बार फिर से देख लो, ताकि उसका वेरिफिकेशन मैं यहाँ कर सकूँ। ओके, देख लिया, चलो आ जाओ, फिर से आ जाते हैं वेरिफिकेशन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन था, सी वेरिफिकेशन फिर से कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप यहाँ फिर से लिखोगे क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन अगर करते हैं तो क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है पहले आप वो लिखोगे। क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये करना है हमें। ओके, तो एलसीएम कितना आया हमारा, 2 3 4 6 0, और एचसीएफ कितना आया है, 2 आया, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 510 इंटू 92। ठीक है, अब ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ये तो इजी है, आप 2 का मल्टीप्लाई यहीं का यहीं कर लोगे। 0 2 6 आर 12, 1 कैरी, 2 4 आर 8 प्लस 1 इज 9, 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 4। एक नंबर तो ये आ गया। आ जाओ इस वाले के लिए। अब यहाँ के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देखो कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन से भागेंगे नहीं। जहाँ भी आपको मल्टीप्लाई मिलता है वहां आप ये काम करोगे। ये हो जाएगा आपका 0 2 एंड 2 5 आर 10। अब 9 0 1 एंड 9 5 आर 45। कितना हो गया, 0 2 9 6 4। कितना आ गया आपका, देखो 4 6 9 2 0। देखो ध्यान से, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल है, आप लिख दोगे देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद निकालना है आपको दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, और उनको फिर आप फॉर्मूले पे पुट करोगे। अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो ये वेरीफाइड है, नहीं आती है तो नहीं है। लेकिन ये मौका नहीं होगा कि ये ना आए, है ना, ये नेसेसरी है कि ये आएगा ही आएगा अगर आपने ये सब कुछ सही किया है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने यहाँ कुछ रॉन्ग किया है। इसलिए अगर कभी भी ये मल्टीप्लाई आपका इक्वल ना हो तो आप वापस से आके अपना एलसीएम एचसीएफ या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करो। ये रॉन्ग होगा तभी उसमें आप यहाँ आपका आंसर रॉन्ग आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये 2 क्वेश्चंस आपको इसके समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन इसमें और है, यहाँ 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट इसका बचा हुआ होगा, मैं फिर से कहूंगी वो पार्ट आप खुद करो। अगर नहीं हो पा रहा है आप कमेंट करो, मैं सारे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो एक साथ फिर से यहाँ बता दूंगी। लेकिन एक बार आपको ट्राई जरूर करना है, जिससे आप क्लियर हो सको कि आपको कितना समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है,
ओके चलो, ये तो हो गए 2 क्वेश्चन आपके। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्लियर? सो द थर्ड क्वेश्चन इज दिस। ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से आपकी वही कहानी शुरू हुई है कि आपको इन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, बट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो आ जाओ देखते हैं इसको कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है 15, 12, 15 एंड 21। इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है? एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो पहले इनका क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। आ जाओ 1 बाय 1 करते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी 6, अगेन 2 6 बाई 2 3 and 3 will be 1। 15 का निकालो। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 5 and 5 1। 21 को क्या कर सकते हैं? 21 is divisible by 3 7 7 1। ओके, ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। वापस से क्या करोगे आप? इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। 12 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 5 एंड 21 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7। क्लियर? ये तो हो गया इनका प्रोडक्ट फॉर्मेट। अब आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। देखो, तो सबसे पहले काम करेंगे एचसीएफ निकालने का। जब हमारे पास चॉइस हो कि दोनों ही निकालने हैं, तो कोशिश करेंगे कि पहले एचसीएफ निकालेंगे, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जो कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो बचा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ के साथ। ठीक, आ जाओ देखते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ ऑफ, चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या क्या, 12 15 एंड 21 इज इक्वल्स टू। अब एचसीएफ में क्या चाहिए हमें? कॉमन चाहिए। देखो कॉमन क्या है? कॉमन कुछ दिख रहा है? कॉमन इज 3। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो इस 3 को बाहर निकाल लो आप। यहाँ हो गया 3, ये हमें क्या मिल गया? एचसीएफ। अब आ जाओ एलसीएम पे। एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 क्या हो जाएगा? ये 12 15 एंड 21। इसका क्या चाहिए हमें? अब एलसीएम चाहिए। कॉमन क्या है? 3 इंटू, इसके बाद क्या चाहिए हमें? 2 2। अब एचसीएफ तो लिख लिया, अब इसके बाद जो नंबर बचा है वो सब आपको लिख देना है, टोटल कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 2 इंटू, नीचे आओ क्या बचा है? 5, और नीचे आओ क्या बचा है? 7। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना। सी 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, 12 5 आर 60, 60 इंटू 7 इज, देखो 60 इंटू 7 इज, यहाँ क्या करोगे? जब भी जीरो हो किसी नंबर में तो जीरो को आप पहले ही लिख लो। अब नंबर नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 6 7 आर 42। So 420 be the LCM and 3 is the HCF। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ये नंबर्स हैं, इनके आपको क्या चाहिए? एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो 17 को देखो आप क्या लिख सकते हो? 17 इज अ प्राइम नंबर। क्या ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। आप इसे सिर्फ 17 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 1। सेम एज 23 है, ये किसी से कटेगा? नहीं। 23 भी क्या है? एक प्राइम नंबर ही है, तो ये 23 से कटेगा, क्या आएगा? 1। एंड 29, ये भी किससे कटेगा? 29 क्या आएगा? 1। अब यहाँ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स ही हैं, और प्राइम नंबर्स हमेशा या तो खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। तो ये सब खुद से कट गया और इनका आंसर 1 आ गया। अब देखो आप इसे लिखोगे क्या? 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 17। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो 1 नहीं लिखे थे, यहाँ क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमें कॉमन दिखाना है, 1 हमेशा सबके साथ है। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी तरीका बताती हूँ। देखो 23 इज इक्वल टू क्या होगा? 23 इंटू 1। 29 इज इक्वल टू क्या होगा? 29 इंटू 1।
आप चाहो तो यहाँ भी इंटू वन कर सकते हो, फिर यहाँ भी इंटू वन आएगा, यहाँ भी आएगा, है ना। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नंबर आ गए हैं। वन की नीड वहां होगी जहां हमें कुछ भी कॉमन न दिखाई दे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखा मैंने, क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा है कि ये नंबर खुद ही से कट रहा है और कोई नंबर कॉमन मिल नहीं रहा है। तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां एचसीएफ हमेशा क्या होगा, वन। तो वो वन आया कहाँ से, वन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस प्रोडक्ट, वन हमेशा ही इस प्रोडक्ट में क्या है, प्रेजेंट है। आप देखो लास्ट में सबके वन आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ इंटू वन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वन आएगा, लेकिन यहाँ इसकी कोई नीड नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखने का सेंस बनेगा ताकि आपको वन सीधे सीधे एज ए एचसीएफ दिखाई दे जाए, ठीक है। आ जाओ, एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29 क्या हो जाएगा, कॉमन क्या दिख रहा है, वन, एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, 17, 23, 29 कितना हो जाएगा। जो कॉमन है वो तो लेंगे ही, उसके साथ जो नहीं कॉमन है वो भी लेंगे, 17, 23 एंड 29। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मैं छोड़ रही हूँ, ये प्रोडक्ट आप करके लिख लोगे, है ना। सिर्फ तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। क्या ये बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता जरूरत है। अगर आपने इतना ध्यान से देखा है तो आप इसको ट्राई करोगे, नहीं होगा फिर से मैं कह रही हूँ आप कमेंट में करोगे कि मैम प्लीज आप जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी करा दो, तो मैं करा दूंगी और मुझे याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। और वो सबका थर्ड पार्ट है, सबके लास्ट पार्ट में क्या कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ ताकि उसको एक बार आप ट्राई करो, अपने आप से ट्राई करोगे, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप सिर्फ एक सिंपल सा कमेंट डाल देना कि मैम नहीं हो रहा है, लास्ट वाले पार्ट भी आप सॉल्व कर दो, मैं कर दूंगी, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, देख लो आप। ओके बच्चों, तो आ जाओ, देखो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9 देन फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, क्या क्या आप देखो यहाँ पर गिवन है, एक ये नंबर है और ये नंबर है, इन दोनों नंबर्स का हमारे पास क्या है, एचसीएफ है। देखो ये लिखा हुआ है, एचसीएफ कितना गिवन है, 9। आपको क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये रिलेशन हमारे पास है, वही रिलेशन आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। क्या गिवन है आपको, टू नंबर्स है, एचसीएफ और एलसीएम है, तो आप लिखोगे यहाँ पे एज वी नो दैट, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ is equals to product of two numbers। ओके, अब देखो एलसीएम आपको पता करना है, तो एलसीएम को आप ऐसे ही रहने दो, इनटू एचसीएफ कितना गिवन है, 9 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मीन्स उन्हीं दोनों नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 306 इंटू 657। अब आप जैसा कि जानते हो कि यहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा, आपको ये पता करना है एक क्वांटिटी, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ट्रांसपोजिशन करते हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोज करने पे यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर यही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ जाके अपोजिट एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता। यहाँ एडिशन होता तो इधर क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट, इधर सब्ट्रैक्ट होता तो इधर क्या कर देते, ऐड। क्लियर। आ जाओ, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आपका 306 है, इंटू 9 से इसे कट करो, ये 1 है, 9 7 आर 63, 9 7 आर 63, 2 कैरी 2 एंड 7, 9 3 आर 27। ओके, तो क्या मिल गया हमें, 306 इंटू 73। अब ये मल्टीप्लाई करना होगा,
306 और 73 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या मिलेगा। 3 6 आर 18, 1 कैरी, 3 0 आर 0 1, 3 3 आर 9, 7 6 आर 42, 4 कैरी, 7 0 आर 0 4 एंड 7 3 आर 21। क्या हो जाएगा ये 8 3 9 प्लस 4 इज 13, 1 कैरी 2 एंड 2। क्या मिल गया हमें 2 2 3 3 8। दिस विल बी द आंसर। यही क्या है LCM, यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। इफ HCF इज गिवन, टू नंबर्स आर गिवन, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, LCM फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। इस LCM के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे मैम जब दो नंबर दिए हैं तो हम LCM निकाल भी तो सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये HCF दिया हुआ है तो आप इसका यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ पूछा जा रहा है तो आप उसका सीधा सही और सटीक आंसर दो, वो ज्यादा बेहतर है इधर उधर जाने से, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, लेकिन आपको ये पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो डेफिनेट है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप एक बार अच्छे से देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, और ये रफ वर्क है वो आप नोट नहीं करोगे, सिर्फ ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये कर लो। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके स्टूडेंट्स, आ जाओ देखते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहा जा रहा है कोई नंबर है जो क्या लिखा हुआ है 6 टू द पावर n, तो आपको बताना है कि जब अगर ये n कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी जीरो नहीं है, ये 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटिव तक नंबर है, तो आपको बताना है कि क्या ये 0 से एंड होगा, यानी n की हम कोई वैल्यू रखें। फॉर एग्जांपल अगर 6 टू द पावर 1 है तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, 6 टू द पावर 2 है तो आंसर क्या आएगा 36 आएगा, 6 टू द पावर 3 कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो ऐसे ही बोला जा रहा है जब हम पावर से इसकी चेंज करना है तो क्या ये कभी एंड विद 0 होगा, यानी ये जो लास्ट डिजिट है ये 0 होगी, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसका 6 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर हम 6 को ब्रेक करें तो 6 को क्या हम लिख सकते हैं 2 into 3 एंड होल टू द पावर n, ठीक है। अब बेसिक ये है देखो कि अगर हम किसी नंबर के एंड में 0 चाहते हैं तो उस नंबर के एंड में प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप इसका करो तो उसमें 2 और 5 ये दोनों नंबर जरूर आने चाहिए, क्योंकि 5 2 बार क्या होता है देखो 2 into 5 इज इक्वल टू क्या होगा 10। तो अगर किसी नंबर में 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स आ ही नहीं रहे हैं तो वो नंबर में कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यही पता करना रहता कि 50 ओके, इफ देयर इज 50 टू द पावर n, इसमें कभी एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा, तो आप कहोगे हाँ यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब आप इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा 50 के लिए आपको 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर 1 पेयर भी आपको मिल गया, एक पेयर भी अगर आपको मिल गया तो आप क्या कहोगे इट विल एंड विद द नंबर 0। एक भी पेयर, सिर्फ हमें क्या ढूंढना है पेयर ऑफ 5 एंड 2। अगर 5 और 2 का पेयर यहाँ बन जाता है तो ये नंबर 0 से एंड होगा, नहीं बनता है तो ये 0 से एंड नहीं होगा। सिर्फ इतनी ही बात आपको समझनी है। क्या समझना है कि ये नंबर को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, जिस नंबर के बेस की बात हो रही है, जो नंबर एज अ बेस है अगर उसकी बात हो रही है, तो ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, इस नंबर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, ना कि सिर्फ एक। अगर दोनों आएगा तभी आप बोलोगे कि ये एंड होगा 0 से, नहीं आएगा तो नहीं एंड होगा। यानी आप यहाँ लिखोगे इसके बाद सिंस देयर इज नो फैक्टर एज 2 and 2 into 5, okay, there is no factor as 2 into 5 in the prime factorization of 6, therefore
6 to the power n can not end with 0 for any natural number. ओके, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, और न इससे ज्यादा न इससे कम। अगर आप इतना लिख दोगे तो ये करेक्ट होगा। क्या करना है, सिर्फ आपको शो करना है कि ये 2 into 5 आएगा। 1 पेयर, एक पेयर भी अगर आपको मिल गया इसमें 2 into 5 का, तो ये नंबर एंड होगा 0 के साथ, नहीं मिला तो नहीं एंड होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये जो है ये आपका रफ वर्क है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो इसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना नोट करोगे, ये इतना आप कर दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ आंसर में नहीं लिखना है। ओके, इट इज एनफ फॉर द आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नोट डाउन दिस क्वेश्चन and then we proceed to the next question, your question number 6.